Hello बच्चों, how are you? Welcome to the Grad User and I hope you all are fine and doing well for your examination. Here I am your teacher Sameer sir and I will teach you the subject accountancy for the class 11th 12th graduation, post graduation and C11 entrance classes. एक और नया लेक्चर मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ जो कि पार्टनरशिप अकाउंटिंग पर बेस्ड है और इस लेक्चर में आज हम पार्टनर्स की ड्राइंग्स के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना सीखेंगे। जैसा कि आप मेरी राइट हैंड साइड पर देख पा रहे होंगे कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग्स का आज का टॉपिक है हमारा। तो बच्चों बने रहिए इस लेक्चर में आखिर तक और सीखिए कि किस तरह से पार्टनर्स की ड्राइंग पर इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है या किया जाता है। तो विदाउट गेटिंग डिले लेट्स गेट स्टार्टेड अवर दिस लेक्चर। तो बच्चों आज का ये जो लेक्चर है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग, आप जानते ही होंगे ड्राइंग्स किन्हें कहते हैं। 12th में है तो एज मैं जहां तक एक्सपेक्ट कर सकता हूं आप सभी को पता होगा कि व्हाट डू यू मीन बाय ड्राइंग्स, ठीक है ना, कि ड्राइंग्स क्या होती हैं। ठीक, पार्टनर्स की ड्राइंग्स से क्या मतलब है, यहाँ पर ड्राइंग्स वो अमाउंट होता है जो पार्टनर्स कैश में या काइंड में विड्रॉ करता है, लेकिन किस लिए, अपने पर्सनल यूज के लिए। और कहां से, फ्रॉम द बिजनेस। ठीक है, तो बिजनेस से जब कोई पार्टनर इन कैश और इन काइंड अपने पर्सनल यूज के लिए कुछ अमाउंट विड्रॉ करता है, हालांकि अमाउंट ही नहीं आता, इसमें और भी चीजें आ सकती हैं, बट हम यहाँ अमाउंट की बात करेंगे क्योंकि हमें उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो अमाउंट विड्रॉ करता है तो उसे हम ड्राइंग्स कहते हैं। देखिए इंटरेस्ट ड्राइंग्स के ऊपर चार्ज करने का पर्पस सिर्फ यही होता है कि पार्टनर्स अनलिमिटेड यानी कि इनसफिशिएंट अमाउंट विड्रॉ ना कर लें, ताकि एक लिमिट रहे उनके ऊपर कि वो बाउंड रहे कि हाँ अगर मैंने ज्यादा पैसा एक लिमिट से ज्यादा बिजनेस से विड्रॉ किया तो मुझे उतना ही ज्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ सकता है। ठीक है ना, तो वो उस चीज को लिमिट कर पाता है, इसलिए ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अप्लाई किया जाता है। और ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग या म्यूचुअल डीड के अकॉर्डिंग होता है। अगर डीड इस चीज की इजाजत देती है, अगर डीड के अंदर ये सारी चीजें मेंशन है कि पार्टनर्स की ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा, इन दैट केस ओनली आप इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। और बाकी तो आप जानते हैं रूल। ठीक है ना, मैं फिलहाल पार्टनरशिप की यहाँ नहीं पढ़ा रहा हूँ बच्चों, मैं यहाँ पर सिर्फ पार्टनर्स की ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना सिखा रहा हूँ। तो आइए जरा जल्दी से देखते हैं इसके कुछ कॉन्सेप्ट के ऊपर। ये छोटा सा पॉइंट जो मैंने आपको अभी पहले थोड़ी देर पहले ही डिफाइन कर दिया कि व्हाट यू मीन बाय ड्राइंग्स एंड व्हाट यू मीन बाय पार्टनर्स ड्राइंग। तो हर एक पार्टनर अपने पर्सनल यूज के लिए, ठीक है ना, बिजनेस से कुछ ना कुछ विड्रॉ करता ही है ताकि वो अपनी पर्सनल नीड्स को फुलफिल कर पाए। तो ये जरूरी है उसके लिए ड्राइंग्स करना। ठीक है, ऐसा थोड़ी ना होगा कि अगर बिजनेस में सारा टाइम डिवोट कर रहा है वो, तो अपनी पर्सनल नीड को पूरा करने के लिए जो पैसा वो कहीं बाहर से मांगेगा नहीं। वो डेफिनेटली सारा टाइम यहाँ डिवोट कर रहा है तो बिजनेस से ही वो ड्राइंग्स करेगा और उन्हीं से अपने पर्सनल एक्सपेंसेस को और पर्सनल नीड को फुलफिल करेगा। ठीक है, तो वो ड्राइंग्स होती है। अब उसको लिमिट करने के लिए यानी कि ड्राइंग्स एक सफिशिएंट अमाउंट में रहे, ठीक है, पार्टनर ऐसा ना हो कि अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ ड्रॉ कर लें फ्रॉम द बिजनेस, उस चीज को लिमिट में रखने के लिए इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है यहाँ पर। ठीक है, उसकी एंट्री देखते हैं। आइए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है, बिजनेस के लिए ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एक तरह की इनकम होता है, एक तरह से इनकम उसको मिल रही होती है। ठीक है, इसलिए ये क्रेडिट किया जाता है। और दूसरी तरफ पार्टनर्स कैपिटल इससे डिक्रीज हो रही होती है, यानी कि पार्टनर्स की कैपिटल डिक्रीज हो रही होती है क्योंकि ड्राइंग जब विड्रॉ की जाएगी तो ऑब्वियसली, ठीक है ना, पार्टनर्स के कैपिटल को इफेक्ट तो करेगी, यानी कि नेगेटिव सेंस के अंदर। ठीक है, कहने का पर्पस ये कि जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होगा वो डिक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज होगा तो डेबिट होगा। तो ये एंट्री हमारी पहली यहाँ पर, ठीक है, हो जाती है। इसी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को, क्योंकि इनकम में से राइट ऑफ भी करना है हमें, तो राइट ऑफ कहां से करेंगे, आप राइट ऑफ करेंगे थ्रू द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो एंट्री क्या होगी इसको राइट ऑफ करने की, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये दो एंट्री हैं, ठीक है, जिसको आपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में भी देखा होगा। इसीलिए जब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन हम बनाते हैं तो उसकी क्रेडिट साइड पे बाय नेट प्रॉफिट के नीचे हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लेते हैं। ठीक है, वहां पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डायरेक्टली आ जाता है, बट उसको कैलकुलेट करके वहां पे पोस्ट किया जाता है। लेकिन वो कैसे कैलकुलेट करना है वो मैं आपको यहाँ सिखाने जा रहा हूँ। देखिए ड्राइंग्स जो होती हैं बच्चों, स्टूडेंट्स, वो दो तरह से होती हैं। आप ये कहिए कि जो पार्टनर्स होते हैं वो ड्राइंग को विड्रॉ दो तरह से करते हैं। कुछ बहुत सिस्टमैटिक वे में करते हैं और कुछ इनसिस्टमैटिक वे में करते हैं। यानी कि कुछ का ये होता है कि बड़े एक टाइम पीरियड फिक्स कर लेते हैं वो और एक अमाउंट फिक्स कर लेते हैं। ठीक है, कुछ का तो ये होता है कि भाई मुझे जितनी जरूरत है मैं उतना ही विड्रॉ करूँ, उससे ज्यादा विड्रॉ ना करूँ। और कुछ ऐसे होते हैं जो कभी भी और
कितना भी अमाउंट विड्रॉ कर रहे हैं। तो इसलिए मैंने इनको दो कैटेगरी यानी कि यहाँ पे ड्राइंग्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया। इनके दो मेथड है टू कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, यानी कि ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के दो मेथड है यहाँ पर। उन दोनों मेथड को आइए देखते हैं। पहला मेथड हमारे पास है एवरेज पीरियड मेथड, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे एवरेज पीरियड मेथड। ठीक है, एवरेज पीरियड मेथड क्या कहता है, जब अमाउंट फिक्स्ड हो, जब इक्वल अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स की जा रही है, जरा समझिएगा, जब इक्वल अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स की जा रही है वो भी एट द फिक्स्ड इंटरवल्स। ठीक है, मतलब क्या है, एक पार्टनर है, ठीक है, वो हर महीने 500 रुपए ही विड्रॉ करता है। अब कह लीजिए हर महीने की शुरुआत में करता होगा, या हर महीने के आखिर में करता होगा, या हर महीने के बीच में। ये तीन ही मेरे ख्याल से पॉइंट निकलेंगे। ठीक है, ये तीन तरह से ड्राइंग कर सकता है वो एक पीरियड के अंदर, या तो शुरुआत में करेगा, या आखिर में, या बीच में। तो अगर मंथली बेसिस पे देखें तो या तो मंथ की शुरुआत में, या बीच में, या आखिर में। ठीक है, इसके अलावा अगर वो क्वार्टरली ड्राइंग कर रहा है, हर 3-3 महीने के गैप पे कर रहा है, तो क्वार्टरली भी वही सेम सीक्वेंस फॉलो करेगा, या इन द बिगिनिंग, इन द मिडल और एट द एंड। ठीक है ना, यानी कि क्वार्टर के शुरुआत में, क्वार्टर के बीच में, क्वार्टर के आखिर में। ऐसे ही हाफ ईयरली पे भी सेम कॉन्सेप्ट रहेगा। ठीक है, तो बात ये समझने वाली है कि अगर एक पार्टनर फिक्स्ड अमाउंट ऑफ ड्राइंग कर रहा है, एक पार्टनर एक इक्वल अमाउंट विड्रॉ कर रहा है, ठीक है ना, एक इक्वल इंटरवल में, तो उसमें के लिए हम जो है एवरेज पीरियड मेथड का यूज करेंगे फॉर कैलकुलेटिंग द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स देयर। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने के लिए हम एवरेज पीरियड मेथड का वहां पर यूज करेंगे। ठीक, पहला तो ये मेथड हो गया। सेकंड मेथड इज सिंपल और प्रोडक्ट मेथड। मतलब सिंपल और प्रोडक्ट मेथड कब फॉलो होते हैं, आइए देखें। जब अनइक्वल अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स हो, ठीक है ना, मेड एट द डिफरेंट इंटरवल्स। मैंने कहा ना आपसे कि जब ड्राइंग्स को अनइक्वल अमाउंट में विड्रॉ किया जा रहा हो। एक मैंने आपको बताया कुछ ऑनर्स ऐसे होते हैं जो एक फिक्स अमाउंट विड्रॉ कर रहे हैं, उन्होंने फिक्स अमाउंट कर लिया जी 5000 रुपए हमें हर महीने चाहिए, हमारे घर का खर्चा 5000 या 10,000 रुपए में पूरा हो जाएगा। उन्होंने एक फिक्स अमाउंट कर लिया, 5 या 10 या 15 या 20 या 50, जितना भी उनका अपना पर्सनल नीड का एक्सपेंस है, उन्होंने वो फिक्स कर लिया। उससे ज्यादा, ठीक है ना, बिजनेस से विड्रॉ नहीं करते। उन्होंने एक फिक्स अमाउंट कर लिया और एक फिक्स टाइम पीरियड पे कि भाई हर महीने की शुरुआत में निकाल लूंगा, मेरा पूरा महीना आराम से चल जाएगा। ठीक है ना, ऐसे ही तो होता है, सैलरी भी तो एक फिक्स टाइम पीरियड में मिलती है। और ऐसे ही हर बिजनेसमैन अपने बिजनेस को रेगुलेट करता है, ताकि उसकी बिजनेस में से अगर ज्यादा ड्राइंग्स हो गई और वो उसका हिसाब ही नहीं रख रहा है, अनबैलेंस्ड वे में ड्राइंग कर रहा है, तो उसका नतीजा क्या होगा, वो एग्जैक्टली पता ही नहीं लगा पाएगा कि उसके बिजनेस में प्रॉफिट कितना हो रहा है। ठीक है ना, और वो विड्रॉ कितना कर रहा है, पर्सनल नीड्स पे खर्च कितना हो रहा है। तो इसके लिए जरूरी है कि उसको रेगुलेट किया जाए। ठीक है, तो समझिएगा बात को। सिंपल और प्रोडक्ट मेथड कब फॉलो होता है, जब अनइक्वल अमाउंट ऑफ विड्रॉ किया जा रहा हो फ्रॉम द बिजनेस। ठीक है, जब ड्राइंग्स जो है उसका अनइक्वल अमाउंट हो, मतलब एक पार्टनर है जो ये समझिए कि एक पार्टनर है जो अनइक्वल अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स कर रहा है, मतलब कभी भी कुछ भी अमाउंट विड्रॉ कर ले रहा है, कभी 500 कर लिए, कभी 1000 कर लिए, कभी 5000 कर लिए, कभी 10,000 कर लिए, और वो भी अलग अलग पीरियड पे, कोई टाइम भी फिक्स नहीं, कोई अमाउंट भी फिक्स नहीं है इसका। ठीक है, तो जब टाइम पीरियड और अमाउंट दोनों फिक्स होते हैं, यानी कि अमाउंट विड्रॉ करने का एक टाइम फिक्स होता है, तो हम वहां पर एवरेज पीरियड मेथड को फॉलो करते हैं फॉर कैलकुलेटिंग द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स देयर। ठीक है, और जब अमाउंट और टाइम पीरियड दोनों ही फिक्स ना हो स्टूडेंट्स, ठीक है, तो हम वहां पर यहाँ पे सिंपल और प्रोडक्ट मेथड का यूज करते हैं। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे यहाँ पर कि किस तरह से दोनों मेथड, ये दो मेथड किस तरह से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को कैलकुलेट करने के लिए यूज में आएंगे। ठीक है, आइए इन दोनों को डिस्क्राइब करता हूँ थोड़ा वन बाय वन में आपको। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ मैंने सबसे पहले फर्स्ट मेथड लिया है स्टूडेंट्स। ठीक है, पहले मेथड हमारा जो है वो एवरेज पीरियड मेथड है। यहाँ मैंने जैसे कि नाम यहाँ मेंशन कर रखा है, और वही चीज कि जब फिक्स्ड अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स विड्रॉ होती हैं एट फिक्स्ड इंटरवल, तो वहां पर हम यहाँ एवरेज पीरियड मेथड को फॉलो करते हैं। यहाँ पे कुछ स्टेप्स हैं, आइए उन स्टेप्स को देखें। पहला स्टेप है हमारा कि हमें एनुअल ड्राइंग्स निकालना है। देखिए समझिएगा बात को, अगर ड्राइंग्स मंथली हो रही हैं तो आपकी 12 से मल्टीप्लाई करना जरूरी है, यानी कि आप एनुअल ड्राइंग के लिए 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। एनुअल ड्राइंग तो वैसे ही मिलेगी ना, कोई शख्स अगर एक पार्टनर, ठीक है ना, हर महीने 5000 रुपए विड्रॉ कर रहा है, तो 12 महीने तक उसने पूरे साल के कितना ड्रॉ करे, 12 पंजे 60, यानी कि सीधे सीधे 60,000 उसने 5000 के हिसाब से विड्रॉ कर लिए। ठीक, तो एनुअल ड्राइंग यहाँ पर आप 12 से मल्टीप्लाई करके निकालेंगे। अगर मंथली है तो इफ द केस इज इन मंथ, तो अब वहां पे सीधी सी बात है कि आप 12 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। फॉर एग्जांपल 5000 है तो 5000 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। और अगर मंथली नहीं है, क्वार्टरली दिया हुआ है, क्वार्टरली अगर दिया हुआ है
तो क्वार्टरली में आप क्या करेंगे, क्वार्टरली के अंदर कितने क्वार्टर होते हैं एक साल के अंदर, 4 क्वार्टर होते हैं, ठीक है ना। तो आप 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मान लीजिए 5000 वो हर क्वार्टर के शुरुआत में, बीच में, आखिर में निकलता है, तो कुल मिला के ड्राइंग कितनी की होगी, एनुअल ड्राइंग, तो 4 से मल्टीप्लाई करके इसका अमाउंट यहाँ पर एनुअल ड्राइंग्स आ जाएगी। कहने का पर्पस बिल्कुल सिंपल है स्टूडेंट्स कि आपको टोटल ईयर बेसिस पे यानी कि ईयरली आपको ड्राइंग फाइंड आउट करनी है पहले स्टेप के अंदर, ठीक है। आगे चलते हैं हम अपने सेकंड स्टेप की तरफ। सेकंड स्टेप में चलेंगे तो हमें निकालना होता है फिर एवरेज पीरियड। एवरेज पीरियड का फॉर्मूला आपको यहाँ लिखा हुआ दिख रहा होगा, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग और प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, यानी पहली ड्राइंग के बाद कितना टाइम बच गया और प्लस आखिरी ड्राइंग के बाद कितना टाइम बच गया, इन दोनों को प्लस कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, देन यू विल गेट द एवरेज पीरियड हियर, ठीक है। तो आपको एवरेज पीरियड यहाँ पर मिल जाएगा। तो बात समझ में आई आप लोगों के किस तरह से एवरेज पीरियड यहाँ कैलकुलेट किया जाएगा, ठीक। आगे चलते हैं थर्ड स्टेप के अंदर। अब यहाँ पर आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालेंगे कैसे, जो एनुअल ड्राइंग आपने फर्स्ट स्टेप में निकाली थी वो यहाँ रख दीजिए, जो रेट क्वेश्चन के अंदर मेंशन इंटरेस्ट का वो यहाँ रख दीजिए, अपॉन में 100 कर दीजिए और मल्टीप्लाई में एवरेज पीरियड बाय 12। अब एवरेज पीरियड निकालने का फॉर्मूला तो दे दिया, बट निकालेंगे कैसे, आइए वो देखते हैं। तो एवरेज पीरियड जितना भी निकल के आएगा उसको आप यहाँ पुट करेंगे, अपॉन में 12 करेंगे, देन यू विल गेट द इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग हियर, ठीक है। तो आपको यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स के ऊपर, ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट आपको कैलकुलेट होकर मिल जाएगा। बट सबसे बड़ा पॉइंट यहाँ पर क्या है कि एवरेज पीरियड को कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो आइए देखिए, पार्टनर्स जो है विड्रॉ कर सकता है या तो बीच में करेगा, ठीक है ना, शुरुआत में करेगा सॉरी एक पीरियड के, या बीच में करेगा या उस पीरियड के आखिर में करेगा। हो सकता है कि वो मंथली ड्राइंग कर रहा हो, क्वार्टरली कर रहा हो या फिर हाफ ईयरली कर रहा हो। अगर ईयरली कर रहा है तो कोई सिंपल, तो कोई सीधी सी बात है कि वो हर साल एक अमाउंट फिक्स निकाल रहा है, ठीक है, तो बात ही खत्म हो जाती है, एनुअल ड्राइंग ही मिल रही है आपको। लेकिन अगर एनुअल ड्राइंग नहीं मिल रही है तो फिर वो मंथली, ठीक है ना, मंथली, क्वार्टरली या फिर हाफ ईयरली में आपसे बात करेगा। तो पहले मैं मंथली वाला केस समझा रहा हूं एवरेज पीरियड को कैलकुलेट करने के लिए। तो आइए देखते हैं पहले मंथली वाला पीरियड कि किस तरह से हम यहाँ एवरेज पीरियड को कैलकुलेट करते हैं। मान लेते हैं हम कि ड्राइंग इक्वल अमाउंट्स की जा रही है, वो भी 12 महीने के पीरियड पे। पहला केस यहाँ पर ये। अब देखिए मंथली ड्राइंग की जाएगी तो मंथ के अंदर भी 3 स्टेजेस आएंगी। या तो मंथ के शुरुआत में करेगा ड्राइंग, ठीक है, कोई पार्टनर है जो मंथली ड्राइंग कर रहा है, ठीक है, बट उसका भी तो ऑप्शन है ना, क्या पता उसको मंथ के शुरुआत में जरूरत ज्यादा पड़ती हो तो मंथ के शुरुआत में करेगा, मंथ के बीच में जरूरत पड़ती हो तो मंथ के बीच में करेगा, मंथ के आखिर में जरूरत पड़ती हो तो आखिर में करेगा। तो 3 ऑप्शन उसके पास एक मंथ के अंदर अवेलेबल रहेंगे। तो उसके हिसाब से आइए हम निकालते हैं एवरेज पीरियड। सबसे पहले हम एवरेज पीरियड निकालना सीखते हैं, उसके बाद ड्राइंग तो अपने आप, ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट तो आप अपने आप ही कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो एवरेज पीरियड कैसे निकालेंगे आइए देखें जरा। देखिए सबसे पहले मैं आपको एक पीरियड यहाँ पे डिफाइन करता हूँ। मैं ले रहा हूं अब 1 अप्रैल को, यानी कि मैं अगर हर महीने की शुरुआत में ड्राइंग को एक्सप्लेन करूं तो हर महीने की शुरुआत यानी कि 1 अप्रैल, फिर 1 मई, फिर 1 जून को एंड करते हुए एंड सो ऑन, ठीक है, 1 मार्च तक आ गया, यानी कि हमारा ये पीरियड है, ठीक है। अगर हर महीने के शुरुआत में ड्राइंग हो रही है, ठीक है, तो हमें पहली ड्राइंग और आखिरी ड्राइंग से मतलब है, ये बात ध्यान रखिएगा। क्यों? क्योंकि अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि एवरेज पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स। एवरेज पीरियड का फॉर्मूला हमारा ये रहा, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग यानी कि पहली ड्राइंग के बाद कितना समय बचा, प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग यानी कि आखिरी ड्राइंग के बाद कितना समय बचा, और प्लस कर देंगे आप, उनको डिवाइड करेंगे तो आपको एवरेज पीरियड मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पे ये कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बट इनको कैलकुलेट कैसे किया जाएगा देखें। अगर आप हर महीने के शुरुआत में ड्राइंग कर रहे हैं, द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ ड्राइंग कर रहे हैं, तो आपने 1 अप्रैल को की होगी ड्राइंग, फिर 1 मई को की होगी, फिर 1 जून को, फिर 1 मार्च को। तो आपने पहली ड्राइंग 1 अप्रैल को करी है, तो 1 अप्रैल के बाद कितना टाइम बच गया, 1 अप्रैल से कैलकुलेट कीजिए, अप्रैल का पूरा मंथ, और ऐसे ही आगे 11 महीने पूरे, तो 12 मंथ पूरे हो गए। देखिए 12 यहाँ आ गया, यानी टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, ठीक है। पहली ड्राइंग के बाद कितना समय बचा, 12 महीने पूरे बच गए। और इसी तरह से आखिरी ड्राइंग कब हुई थी, 1 मार्च को हुई है, तो 1 मार्च के बाद कितना समय बच गया, 1 मार्च के बाद कितना पीरियड बच गया, 1 महीना पूरा, 1 मार्च से लेके 31 मार्च तक, ठीक है ना, तो 1 मंथ पूरा, तो 12 + 1, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2। पीछे हमने फॉर्मूला पढ़ा था ना एवरेज पीरियड का, क्या था वो, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, सम कर दीजिए इनका, जोड़ दीजिए इनको और 2 से डिवाइड कर दीजिए। देखिए जोड़ा इनको 2 से डिवाइड करा तो 6.5 मंथ, ठीक है। और यही 6.5 मंथ आप क्या करेंगे, यहाँ पर एवरेज पीरियड की जगह रख देंगे। बाकी पूरा फॉर्मूला आपके पास है, ये एनुअल ड्राइंग्स आ गई, यहाँ रेट आ गया, मल्टीप्लाई में एवरेज पीरियड बाय 12। आई होप कि आप इसे समझ गए होंगे। आइए मिडिल वाला केस देखते हैं। अगर हर महीने के बीच में ड्राइंग हो रही है, हर महीने का बीच कब बैठेगा बेटा, 15 अप्रैल को बैठेगा, 15 मई को बैठेगा, 15 जून को बैठेगा या 15 मार्च को,
आप अंदाजा लगाइए। अब 15 अप्रैल के बाद कितना टाइम पीरियड बच गया, 11.5 महीने, 11.5 मंथ्स, ठीक है। और 15 मार्च के बाद कितना समय बच गया, आधा महीना, 0.5 मंथ्स, ठीक है, 0.5 मंथ। तो 11.5 प्लस 0.5 डिवाइडेड बाय 2 विच विल इक्वल्स टू 6 मंथ। तो उसी तरीके से ये 6 मंथ यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक। ऐसे ही चलते हैं, हम एट द एंड ऑफ ईच मंथ को लेते हैं। अगर हर महीने के आखिर में ले रहा है तो हर महीने का आखिर कैसे होगा, अंदाजा लगाइए। 30 अप्रैल को, ऐसे ही मई के 30 में लेंगे हम यहाँ पर, 30 जून को, ऐसे आ जाइए 30 मार्च 31 की होगी तो 31 ऑफ मार्च, ठीक है ना। अब अंदाजा लगाइए 30 अप्रैल के बाद कितना समय बच रहा है, पूरे 11 महीने बच रहे हैं, ठीक है ना। यानी कि 30 अप्रैल को ड्राइंग करिए ना, 30 अप्रैल को, तो 30 अप्रैल के बाद कितना समय बच रहा है, पूरा अप्रैल का मंथ तो हटा दीजिए, क्योंकि 30 अप्रैल का मतलब हो गया कि पूरा अप्रैल तो खत्म ही हो गया। उसके बाद 1 मई से लगाइए आप, ठीक है ना, आगे तक 31 ऑफ मार्च तक, तो 11 महीने हो गए। तो इस तरह से 11 महीने ये आ गए। और फिर इसी के बाद अगर आप 31 मार्च से कैलकुलेट करेंगे कितना टाइम पीरियड बच गया, तो कुछ बचा ही नहीं, 0। तो इसलिए 11 प्लस 0 डिवाइडेड बाय 2 5.5 मंथ, और इस तरह से ये 5.5 मंथ्स यहाँ आ जाएंगे। तो आप समझे कुछ, तो मंथली किस तरह से एवरेज पीरियड कैलकुलेट किया जाएगा। हालांकि ये एक टेबल दी हुई होती है, ज्यादातर टीचर्स कहते हैं कि इसको याद कर लो और इसको याद करके आप वहां फिट कर दीजिए। लेकिन अगर आप याद इसको रटने की कोशिश करेंगे और आप सोच पाएंगे कि खाली यहाँ पर सिर्फ मंथली बेसिस के ऊपर ड्राइंग नहीं है, क्वार्टरली भी आपको मिल सकता है और हाफ ईयरली वाला पोर्शन भी है, तो आप वहां पे कितना कुछ यहाँ पे रट पाएंगे, ठीक है ना। तो बेहतर है कि आप इसको समझ के जाएं। अगर आप भूल भी जाएं किसी एक आध का एवरेज पीरियड निकालना, तो आप सीधा डायरेक्टली यहाँ फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो आई होप कि आपको एवरेज पीरियड यहाँ निकालना आ गया होगा मंथली बेसिस का, किसका, मंथली बेसिस का। लेकिन अभी हम आगे चलते हैं और हम देखते हैं कि अगर ड्राइंग्स को 12 महीने तक ना करके, अभी हमने पीछे क्या देखा था, कॉन्टिन्यूसली 12 महीने तक ड्राइंग करेगी, लेकिन अगर कॉन्टिन्यूसली 6 मंथ तक ड्राइंग की जाए तो एवरेज पीरियड कैसे निकलेगा, आइए उसे भी देखते हैं जरा, ठीक है। देखिए 6 मंथ का मतलब मैं यहाँ पे ले रहा हूं अप्रैल का मंथ, ठीक है, अप्रैल, मई, जून, ऐसे ही आगे जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, कितने मंथ हो गए, 1 2 3 4 5 6 6 मंथ हो गए। यानी कि कुल मिला के उसने अप्रैल से स्टार्टिंग करी है और सितंबर में आके अपनी ड्राइंग्स को करना रोक दिया। उसके बाद उसने कोई ड्राइंग ही नहीं करी पूरे साल, लेकिन 6 महीने ड्राइंग करी है। और इसके पीछे वाला केस क्या था, इसके पीछे वाले केस में था बच्चों, हमने जो ड्राइंग की थी वो 12 मंथ के पीरियड पे की थी, ये देखिए 12 मंथ के पीरियड पे, ठीक है ना। और अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो सिर्फ 6 मंथ वाला केस पढ़ रहे हैं यहाँ पर, लाइक दिस, देखिए 6 मंथ, ठीक है। ऐसे ही 9 मंथ का भी हो सकता है, ऐसे 10 मंथ का भी हो सकता है। तो डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन एंड द सिचुएशन व्हिच इज गिवन टू यू इन द क्वेश्चन, ये बात ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन के अंदर जैसी सिचुएशन या कंडीशन आपको दी हुई उसी के अकॉर्डिंग एवरेज पीरियड निकालना यहाँ पे निकाल लेंगे, ठीक। अब बताएं मुझे, आप अगर आप टेबल याद करेंगे तो कैसे निकालेंगे फिर, है ना। आपको फिर 12 मंथ की अलग से याद करनी पड़ेगी, 6 मंथ की अलग से याद करनी पड़ेगी, 9 मंथ की अलग से याद करनी पड़ेगी, हाफ ईयरली अलग हो गया। तो कहने का पर्पस यहाँ पर ये है कि इसको याद मत कीजिए, सिंपल फॉर्मूला है इसका, एवरेज पीरियड का, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। आप आसानी से एवरेज पीरियड कैलकुलेट कर सकते हैं, मुझे नहीं लगता कोई बहुत ज्यादा मुश्किल पॉइंट है। फिलहाल आइए देखिए जरा, अगर मुश्किल लग भी रहा है तो डजंट मैटर बेटा, सीखने से सारी चीजें आसान हो जाती हैं। तो आइए देखिए जरा इसको, अगर हम 6 महीने के पीरियड पे ले रहे हैं और हर 6 महीने, देखिए साल के अंदर 6 महीने तक की ड्राइंग की गई, यानी 6 मंथ तक ड्राइंग की गई, तो इन 6 महीने में ड्राइंग करने का ऑप्शन तो वही रहेगा, यानी कि हर महीने के शुरुआत में, बीच में या आखिर में। तो वही इसी के अकॉर्डिंग हम देखते हैं। ये 1 अप्रैल को ड्राइंग की, 1 मई को की, 1 जून को की, 1 जुलाई को की, 1 अगस्त को की, 1 सितंबर को की, ठीक है। लेकिन एवरेज पीरियड निकालने के लिए हमें पहली और आखिरी ड्राइंग से मतलब है, तो आइए वही देखते हैं। 1 अप्रैल के बाद कितना समय बच गया, 6 महीने, ठीक। ऐसे 1 सितंबर के बाद कितना समय बच गया, 1 महीना पूरा, तो 6 + 1 डिवाइडेड बाय 2 3.5। समझ गया मेरी बात, ठीक है। इस तरह से आप एवरेज पीरियड निकाल देंगे। अब आ जाए मिडिल का लेते हैं, 15 अप्रैल को, 15 मई को की, ठीक है ना, या 15 जून को, 15 जुलाई को, यानी हर महीने के बीच में ड्राइंग कर रहा है कोई पार्टनर। तो अब यहाँ एवरेज पीरियड कैसे कैलकुलेट होगा, लगाइए 15 अप्रैल से लेके आप यानी कि सितंबर 30। अब यहाँ देखिए ये कंफ्यूज मत होइएगा कि सर आपने 15 से लेके 15 सितंबर तक ड्राइंग करी है तो यहाँ तो 15 सितंबर तक ही काउंट होना चाहिए ना, नहीं, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हम 1 अप्रैल, यानी कि हमारे पास जो पीरियड है स्टूडेंट्स वो 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक का है, जो 6 महीने तक वो ड्राइंग कर रहा है। हालांकि आगे मार्च तक का भी है, लेकिन वो ड्राइंग सिर्फ 30 सितंबर तक कर रहा है, तो हम 30 सितंबर तक के पीरियड को काउंट करेंगे। ये बात ध्यान रखने वाली है यहाँ पर, ठीक है। तो 15 अप्रैल से अगर आप 30 सितंबर तक का लगाएंगे तो जरा अंदाजा लगाएं कितना हो गया, 15 दिन तो यहीं पर ही होगा, 1 2 3 4 5, यानी कि 5.5 महीने। देखिए 5.5 महीने, 5.5 मंथ,
ठीक है। ऐसे ही 15 सितंबर के बाद कितना समय बच गया, आधा महीना 0.5, तो 5.5 प्लस 0.5 डिवाइडेड बाय 2 3 मंथ आ गया। ठीक है, ये 3 मंथ हम यहाँ रख देंगे, आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इजीली कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ पर। ठीक, समझे आप? तो ये हो गया मिडल में। ऐसे आखिर में चलेंगे तो 30 अब इनमें लगा लीजिएगा, कहीं कहीं हो भी सकता है कि 31 भी हो, मैं सब अकॉर्डिंगली ले रहा हूँ वैसे ही। ठीक है ना, आपने सब जगह जो है वो 30 और 30 ले लिया। अब 30 अप्रैल के बाद 30 अप्रैल के बाद कितना समय बच रहा है, 5 महीने। ठीक है, ऐसे ही 30 सितंबर के बाद कितना समय बच रहा है, 30 सितंबर के बाद कितना समय बच रहा है, 0 मंथ, तो 5 प्लस 0 डिवाइडेड बाय 2 2.5, और वही 2.5 आप यहाँ रख के इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये 6 मंथ वाला भी समझ में आ गया होगा। ऐसे पीछे 12 मंथ का था, ये 6 मंथ का हो गया, और ऐसे ही बिल्कुल सेम ये 9 मंथ वाला भी निकाल देंगे। मैंने यहाँ पे इसको कैलकुलेट करके दिखाया, आप इसको घर पे अपनी प्रैक्टिस के लिए रखिए और उसको 9 मंथ को कैलकुलेट करके देखिए क्या इनकी फिगर 5, 4.5 और 4 मंथ आ रही है। ठीक है ना, चेक कीजिए, इसको निकालिए। अब मैं चल रहा हूँ इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ। ये तो हमारा देखिए मंथली 6 मंथ और 9 मंथ का हो गया। यहाँ आप ख्याल से मंथली और 6 मंथ, यानी कि अगर हम 12 मंथ के हिसाब से निकाल रहे हैं और 6 मंथ के हिसाब से, मैंने जो दोनों आपको पॉइंट समझाया उसके हिसाब से हम 9 मंथ के पीरियड वाला आराम से निकाल सकते हैं, एवरेज पीरियड। ठीक है, लेकिन क्वार्टरली एक पॉइंट आता है, क्वार्टरली, ये मुझे आपको थोड़ा सा डिटेल में समझाना है। ठीक, इसको जरा समझिए ध्यान से और देखिए क्वार्टरली, क्वार्टर किसको कहते हैं, क्वार्टर कहते हैं 1/4 को। क्वार्टर का मतलब होता है बच्चों 1/4। ठीक है, और अगर हम 12 महीने का 1/4 करें तो 4 3 12, कितने महीने आ गए, 3 मंथ। ठीक है, तो पता लगा हर 3 महीने का एक क्वार्टर हो गया। ठीक है ना, एक 3 महीने का क्वार्टर। तो आइए जरा देखते हैं। मैंने यहाँ पे पीरियड ले लिया अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, सेम ऐसे अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर और जैन, फेब, मार्च। ठीक है, ये हमारे पास कितने क्वार्टर हो गए, 1 2 3 4। तो हमारे पास स्टूडेंट्स कितने क्वार्टर हो गए, यहाँ पर 4 क्वार्टर हो गए। अब हमें जो ड्राइंग करनी होगी, बात ध्यान रखिएगा, इस क्वार्टरली ड्राइंग करनी है, यानी इस क्वार्टर, ये पहला क्वार्टर है, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा क्वार्टर है। आप समझे कुछ? तो यहाँ पर क्वार्टरली ड्राइंग करनी है। तो अब मैं अगर मान लीजिए हर क्वार्टर के, देखिए क्वार्टरली ड्राइंग हो, मंथली हो, आपके पास ऑप्शन 3 ही है, इन द बिगिनिंग, ठीक है ना, इन द मिडल और एट द एंड। ये बात ध्यान रखिएगा, आपके पास 3 ऑप्शन अवेलेबल रहते हैं, चाहे मंथली कर लीजिए, चाहे क्वार्टरली कर लीजिए, चाहे हाफ ईयरली कर लीजिए, कोई से पीरियड में कर लीजिए, आपका 3 ऑप्शन अवेलेबल रहते हैं। ठीक, तो 3 पीरियड के अंदर आप यहाँ पर इजीली एवरेज पीरियड का कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आइए देखिए, इन द बिगिनिंग वाला देखते हैं। हर अगर क्वार्टर के शुरुआत में लिया जा रहा है तो 1 अप्रैल को, 1 जुलाई को, 1 अक्टूबर को, 1 जनवरी को। अगर ड्राइंग्स जो है वो हर क्वार्टर के शुरुआत में की गई है तो पहला क्वार्टर ये रहा, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा क्वार्टर हो गया। तो पहले क्वार्टर की शुरुआत का मतलब 1 अप्रैल, दूसरे क्वार्टर का शुरुआत 1 जुलाई, तीसरे क्वार्टर का शुरुआत 1 अप्रैल और चौथे क्वार्टर का जो शुरुआत होगी वो 1 जनवरी। लेकिन हमें तो वही चीज है, हमें तो मतलब है पहली और आखिरी ड्राइंग से, और पहली ड्राइंग यहाँ पर हो रही है और आखिरी ड्राइंग यहाँ पर हो रही है। ठीक है, तो आइए देखते हैं जरा एवरेज पीरियड का। 1 अप्रैल के बाद 31 मार्च तक कितना समय बच गया, 12 महीने। पहली ड्राइंग तो 1 अप्रैल को हुई है, ठीक है ना, तो 12 मंथ आ गया। और इसी तरीके से 1 जनवरी को ड्राइंग हुई तो कितना समय बच गया, 3 महीने 31 मार्च तक। ठीक है, 12 + 3 डिवाइडेड बाय 2 7.5, और यही 7.5 यहाँ आ गया। समझ पाए मेरी बात कुछ? तो कहने का स्टूडेंट्स पर्पस बिल्कुल सिंपल है कि अगर ये बात ध्यान रखिएगा, ऐसे एक बिल्कुल सिंपल पर्पस है यहाँ कहने का कि अगर यहाँ पर ड्राइंग क्वार्टरली की जा रही है, हर क्वार्टर के शुरुआत में ड्राइंग हो रही है, तो 1 अप्रैल को, 1 जुलाई को, 1 अक्टूबर को और 1 जनवरी को यूजुअली ड्राइंग विड्रॉ की जाएंगी। ठीक है ना, विड्रॉ किया जाएगा अमाउंट। तो 1 अप्रैल के बाद कितना समय बच गया और 1 जनवरी के बाद कितना समय बच गया। जब जब ड्राइंग की गई है तो उसके बाद का 31 मार्च तक पीरियड कितना बच गया, आपको ये देखना होता है यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने के लिए स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आई होप ये वाली बात समझ गए होंगे आप। अब हर क्वार्टर के बीच ले लेता हूँ। एक क्वार्टर का बीच क्या होगा, अंदाजा लगाएं। 1 अप्रैल, मई, जून है, ठीक है, इसका बीच क्या होगा, 15 मई, और इसका बीच क्या होगा, 15 अगस्त, ऐसे ही 15 नवंबर और ऐसे ही 15 फरवरी। ठीक है, 15 मई के बाद 31 मार्च तक का कितना समय बच गया, 10.5 महीने। ठीक है, ऐसे ही 15 फरवरी के बाद 1.5 महीना, तो पता लगा 10.5 + 1.5 डिवाइडेड बाय 2 विच विल इक्वल्स टू 6 मंथ, और यही 6 महीने आप यहाँ रख देंगे। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कर लेंगे। सेम चलते हैं आगे हम आखिर में 30 जून,
30th सितंबर, 31st ऑफ दिसंबर और 31st ऑफ मार्च। ठीक है, हर क्वार्टर के आखिर में अगर ड्राइंग की जा रही है तो पहली ड्राइंग कब हुई? 30 जून को। 30 जून के बाद कितना टाइम पीरियड बच गया? 31 मार्च तक 9 महीने। ठीक है, ऐसे 31 मार्च के बाद कितना समय बच गया? 0, कुछ बचा ही नहीं। तो 9/2 डिवाइडेड बाय 9/2 यानी कि इक्वल्स टू 4.5। यही 4.5 आप यहां रख देंगे, देन यू विल कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो इस तरह से क्वार्टरली ड्राइंग्स होती है। आप समझ गए मेरी बात को? अब आप सीधा देखिए, अगर आपको एवरेज पीरियड निकालना आता है तो आपको कोई भी टाइम पीरियड दे रखा हो, आपको टाइम पीरियड कोई भी दे रखा है तो आप आसानी से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आई होप बच्चों कि आप यहाँ पर 12 आपको देखिए कौन कौन से पीरियड मैंने समझा दिए हैं। पहली बात ये ध्यान रखिएगा, यहाँ तक हम एक बार ओवरव्यू दे दूं आपको थोड़ा सा रिवाइज कर लें यहाँ तक हम कि हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाले यानी कि 2 मेथड थे। जब फिक्स अमाउंट ऑफ ड्राइंग की जाए फिक्स इंटरवल में तो एवरेज पीरियड मेथड ये वाला हम वही मेथड देख रहे हैं, यानी कि पहला मेथड हम देख रहे हैं। ठीक है, दूसरा जो होता है सिंपल और प्रोडक्ट मेथड होता है, ये मैं आगे बताऊंगा अभी, लेकिन अभी फर्स्ट मेथड चल रहा है। लेकिन होता क्या है, वो सिंपल और प्रोडक्ट मेथड फॉलो कब किया जाता है? जब अनइक्वल अमाउंट ऑफ ड्राइंग हो, वो भी डिफरेंट इंटरवल्स में, यानी कि ना अमाउंट सेम हो ना पीरियड सेम हो, तो हम वहां पर सिंपल या प्रोडक्ट मेथड फॉलो करते हैं, जो कि होता है हमारा मेथड नंबर 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने के लिए, जो मैं अभी नहीं समझा रहा, इसके आगे वाले आने वाले पार्ट के अंदर मैं करवाऊंगा। ठीक है, तो ये मेथड नंबर फर्स्ट चल रहा है। इस मेथड नंबर फर्स्ट के अंदर हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने के लिए कुछ हमारे पास 3 स्टेप दिए हुए थे। पहले हम एनुअल ड्राइंग्स निकालते हैं। ठीक है, यानी कि अगर मंथली दिया हुआ तो 12 से मल्टीप्लाई करके, क्वार्टरली दिया रखा है तो 4 से मल्टीप्लाई करके, हाफ ईयरली दिया हुआ तो 2 से मल्टीप्लाई करके, तो एनुअल ड्राइंग इस तरह से मिल जाएगी आपको। दूसरा स्टेप होता है हमारा एवरेज पीरियड कैलकुलेट करने का, जो मैंने आपको यहां सिखाया अब तक। ठीक है, तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि एवरेज पीरियड यहां पर कैसे निकाला गया। एवरेज पीरियड को भी मैंने आपको 12 मंथ के पीरियड पे निकाल के दिखाया है, 9 मंथ के पीरियड पे, 6 मंथ के पीरियड पे। ठीक है ना, और अब क्वार्टरली निकालवा के दिखा दिया मैंने आपको। ठीक है, कि किस तरह से एवरेज पीरियड यहां पर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये था हमारा एवरेज पीरियड निकालने का तरीका अलग अलग टाइम पीरियड पर। ठीक है ना, तो जैसा भी आपको क्वेश्चन के अंदर मेंशन हो, जिस तरह का भी टाइम पीरियड पे आपकी ड्राइंग्स पार्टनर ने की हो, तो उसके हिसाब से आप एवरेज पीरियड निकालकर आप इजीली इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग स्टूडेंट्स यहां कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आई होप कि आप ये वाला पॉइंट समझ गए होंगे। ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट बातें और उसके बाद फिर एक क्वेश्चन देखते हैं आपको समझाने के लिए। ठीक है, तो यहां नोट दे रखा है, बहुत जरूरी नोट है, स्टूडेंट से ध्यान दीजिएगा इसकी तरफ कि अगर डेट ऑफ विड्रॉवल, इफ द डेट ऑफ विड्रॉवल इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, यानी कि अगर क्वेश्चन में, यानी कि बच्चों के क्वेश्चन में ड्राइंग की डेट ही ना दे रखी हो, सिर्फ क्या रखा हो जी ड्राइंग इतनी कर रखी है, लेकिन कब की गई ये क्वेश्चन में मेंशन ही ना हो, तो एवरेज पीरियड आप अपनी तरफ से कितने महीने का लेंगे? 6 मंथ का लेंगे। कितने मंथ का लेंगे आप? 6 मंथ का अपनी तरफ से लेंगे। तो आप कुछ बात समझ पाए? तो अगर डेट ऑफ विड्रॉवल क्वेश्चन में मेंशन नहीं होगी तो आप अपनी तरफ से 6 मंथ का एवरेज पीरियड लेंगे। मतलब जहां पे आप एवरेज पीरियड लिखा करते थे ना, वहां पे आप 6 लिख देंगे, 6/12। ठीक है, और अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज गिवन विदाउट द वर्ड पर एनम, होता है ना कई बार कि रेट दिया होता है 6% P.A पर एनम, और मान लीजिए P.A लिखा हुआ ही नहीं है, तो आप एवरेज पीरियड को भी इग्नोर करेंगे। फिर तो एवरेज पीरियड दे भी रखा होगा ना, हर महीने के शुरुआत में करिए ड्राइंग, बीच में करिए, आखिर में करिए, तो आप उसको इग्नोर करेंगे, टोटली इग्नोर करेंगे। आप सीधा जो है, मान लीजिए 5000 रुपए हर महीने ड्राइंग की गई है, ठीक है, हर महीने के शुरुआत में ड्राइंग की गई, तो उसे आप इग्नोर करेंगे। रेट दे रखा 10%, तो सीधा 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, एनुअल ड्राइंग आ जाएगी यहाँ पर, इसकी मल्टीप्लाई 10/100 से कर देंगे, देन यू विल गेट द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हियर। बट कहां पर? जहां ये वर्ड पर एनम नहीं दे रखा हो। तो ये 2 इंपॉर्टेंट नोट है, बहुत ध्यान रखिएगा। ठीक है, इस पे बेस कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला बच्चों, बहुत ध्यान से इसको लेके चलिएगा। ठीक है, तो आई होप कि आप ये छोटा सा एक नोट समझ गए होंगे किस तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है ना, चलते हैं आइए अपने क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन में आपको जरा सा समझा देता हूं कि किस तरह से हम इनको कैलकुलेट करेंगे, और ताकि हमें ये पता लग जाए कि हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आइए, कुछ भी हमारे पास केसेस दिए हुए हैं, इनको 1 बाय 1 देखते हैं और समझते हैं कि किस तरह से किया जाएगा। ठीक है, कह रहा है कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑफ मिस्टर राजेश। मिस्टर राजेश नाम के कोई पार्टनर होंगे, इनकी ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है 10% पर एनम। देखिए पर एनम दिया हुआ है, ठीक है ना, टाइम पीरियड को इग्नोर नहीं करना। मतलब आगे चलिए, इसमें 1 से लेके 12 केसेस दिए हैं, आपको मैं अलग अलग केसेस कोई भी उठा लेते हैं। आइए पहला केस देखते हैं। सबसे पहले दिस वन, यहाँ पे कह रहा है 5000 रुपए पर मंथ, 5000 रुपए पर मंथ। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालने का तरीका क्या होगा? 5000 रुपए पर मंथ, तो 12 महीने तक ड्राइंग की गई है आपस में, ठीक है ना, तो 12 महीने तक अगर ड्राइंग करिए तो 12 पंजे 60, कितना हो गया? 60,000, ये एनुअल ड्राइंग आ गई।
ठीक है। मल्टीप्लाई में रेट कितना दे रखा है, मल्टीप्लाई में रेट है जी 10%, मल्टीप्लाई में 10/100 और मल्टीप्लाई इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, हर महीने के शुरुआत में। अब एक बात बताएं, हर महीने के शुरुआत का हमने किया था वहां पर 12 + 1 / 2, याद आया नहीं आया? चलिए आई मैं याद दिला देता हूं आपको मंथली का। आपने यहाँ किया था, देखिए ये रहा, इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। अगर 12 महीने तक ड्राइंग की जा रही है तो इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ 6.5 महीने का एवरेज पीरियड लगाना है आपको। अब आप कहेंगे सर 6.5 क्यों लगाना है, ये 6 महीने वाला नहीं ले सकते क्या 3.5? तो मैं आपको बता दूं, यहाँ 6 महीने तक की ड्राइंग है। अगर ड्राइंग 1 अप्रैल से स्टार्ट करके सिर्फ 6 महीने तक ड्राइंग की जाती है तो आप यहाँ ये वाला पीरियड फॉलो करेंगे, यानी कि ये वाला एवरेज पीरियड लेंगे, ठीक है। और अगर पूरे के पूरे 12 महीने 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक, यानी कि हर महीने की शुरुआत में मार्च तक, अप्रैल से स्टार्ट करी मार्च तक ड्राइंग की है उसने, ठीक है, चाहे हर महीने की शुरुआत में की हो, बीच में की हो, आखिर में की हो, तो अगर हर महीने के मतलब 12 के 12 महीने ड्राइंग की गई है तो आप बच्चों यहाँ ये वाला एवरेज पीरियड फॉलो करेंगे जो यहाँ बताया गया है। आप समझे कुछ मेरी बात? तो इसी तरीके से आप आपको यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चन पर बेस्ड दिए हुए हैं। आइए देखिए कितना अमाउंट आ गया यहाँ पर। तो 6.5/12 इसे कैलकुलेट कीजिए, यहाँ से डेसिमल हटाइए, एक 0 यहाँ आ जाएगा और ये 3 0 से तो भाई सीधा सीधा 3 0 जा रहे हैं, इनसे कैंसिल कर दीजिए और 12 से इसको काट लीजिए, 12 5 60, 50 आ गया ये, यानी कि इट मींस के 50 50 10 50 मल्टीप्लाई में 65, मल्टीप्लाई करके निकाल लीजिए इसका आंसर कितना आया, 5 पंजे 25 और 6 पंजे 30 और 2 32, 3,250 रुपए की ड्राइंग के इसकी ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट आ गया। मिस्टर राजेश जिन्होंने ड्राइंग की थी 5,000 रुपए हर महीने के शुरुआत में, हर महीने ड्राइंग करी है, 12 महीने तक ड्राइंग करी है, उनकी ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट यहाँ पर 3,250 रुपए का आ गया। तो आई होप बच्चों यहाँ पर आप निकालना सीख गए होंगे कि किस तरह से ये बाकी का भी निकलेगा यहाँ पर, ठीक। तो इसी तरीके से आप हर अलग अलग केस के अंदर सबका कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। मैं इसको रफ कर देता हूँ, उसके बाद मैं आपको एक और अलग थोड़े से केसेस और दिखलाता हूँ। आइए देखते हैं उन सारे केसेस को हम, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको सारे केसेस के ऊपर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है। आइए एक आध मैं कोई 6 मंथ वाला लेते हैं। आप कह रहे थे ना 6 मंथ वाला, मैं वही बता देता हूँ यहाँ। इन द मिडल ऑफ एवरी 6 मंथ, ये वाला केस लेते हैं, ठीक है। 5,000 रुपए हर महीने के बीच में करें, लेकिन सिर्फ 6 महीने तक, पूरे 12 महीने नहीं, सिर्फ 6 महीने तक, ठीक है ना। तो 6 महीने तक किए होंगे तो जरा लगाएं, 12 पंजे 60, यानी कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे तो 60,000 का यहाँ पे एनुअल ड्राइंग आ गई, 60,000 की एनुअल ड्राइंग। मल्टीप्लाई में रेट ऊपर ही दिया हुआ है, वही 10% रख देंगे। अब बताएं एवरेज पीरियड कितना रखूं, मिडिल में 6 मंथ में बताइए कितना होगा, ठीक है। सोचें जरा, 6 महीने तक ड्राइंग करिए और हर महीने के बीच में करिए। तो अगर हर महीने के बीच में करिए तो मैंने आपको पीछे भी बताया था कि कितना अमाउंट था यहाँ पर 6 महीने के अकॉर्डिंग। देखिए 6 मंथ में मिडिल में लेंगे तो 3 महीने का आ रहा है। और अगर हमारे पास यही 6 महीने का 12 महीने में होता तो 6 मंथ का होता। कैसे, देखिए ये रहा 6 मंथ, देख पा रहे हैं आप यहाँ 6 मंथ, ठीक है। तो ये मिडिल में आ जाएगा। तो कहने का पर्पस इतना है बच्चों कि अगर 6 महीने तक कॉन्टिन्यूसली ड्राइंग की गई है तो यहाँ पर आप 3/12 कर देंगे। इसके बाद कैलकुलेट कर लीजिए इंटरेस्ट ड्राइंग का जो अमाउंट आएगा वो रुपीज में यहाँ पर इसका इंटरेस्ट ड्राइंग कहलाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आप ये वाला पॉइंट भी समझ गए होंगे। क्वार्टरली देखते हैं, आइए एक आध केस क्वार्टरली का, ठीक है। क्वार्टरली अगर आप देखेंगे तो देखिए यहाँ कह रहा है 10th केस के अंदर के 5,000 रुपए हर क्वार्टर के बिगिनिंग में, शुरुआत में विड्रॉ करें। तो देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर आप यहाँ कैलकुलेट करते हैं तो कितना हो जाएगा, 5,000 रुपए हर क्वार्टर के शुरुआत में। तो कितने क्वार्टर है, 4 क्वार्टर है, तो 5 4 20, यानी कि 20,000 एनुअल ड्राइंग आ गई। मल्टीप्लाई कर लेना जरूर, अगर आपने 5 के 5,000 एज इट इज रख दिए बिना मल्टीप्लाई किए तो यहाँ एनुअल ड्राइंग नहीं आएगी है, और एनुअल ड्राइंग नहीं आएगी तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी एग्जैक्टली कैलकुलेट नहीं होगा, गलत हो जाएगा आंसर आपका, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। और मल्टीप्लाई में रेट दिया हुआ है 10% और मल्टीप्लाई इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, हर क्वार्टर के शुरुआत में एवरेज पीरियड कितना था, बताइए कितना था हर क्वार्टर के शुरुआत में। ये रहा, हर क्वार्टर के शुरुआत में हमें 7.51 दिया हुआ है। अगर आप भूल जाए, याद ना रहे तो यहाँ तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, अगर आप भूल जाए तो सीधा सीधा सिंपल फॉर्मूला लगाइए लाइक दिस, जैसे मैंने यहाँ लगाया हुआ है, ये रहा, ये और ये या फिर ये, ठीक है ना। एग्जैक्टली अब एवरेज पीरियड का फॉर्मूला आपको पता लग गया। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, इनको दोनों को प्लस कर दीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए, आपको एवरेज पीरियड इजीली मिल जाएगा। तो आई होप कि इसे आप समझ गए होंगे। कितना आएगा यहाँ पर, तो 7.5/12 रख दीजिए और आंसर निकाल दीजिए इनको, ठीक है ना, कैलकुलेट करके। तो ये आपका इंटरेस्ट ड्राइंग यहाँ आ जाएगा।
तो आई होप कि आप इसी तरह से और भी सारे क्वेश्चन करेंगे। सारे क्वेश्चन हैं आपके, आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए घर पर, और भी आपके पास बुक्स में इधर उधर से सारे क्वेश्चन होंगे। तो इस तरह से हम एवरेज पीरियड वाले मेथड के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ कैलकुलेट करते हैं, जिसके अंदर हमें यूजुअली यहाँ पे जो मैंने आपको बताया वो मंथली बेसिस पे बताया, ठीक है ना, क्वार्टरली बेसिस पे बताया मैंने यहाँ पर, ठीक है। हो सकता है कि हाफ ईयरली का भी सेम ऐसे आ जाए, ठीक है ना। तो हाफ ईयरली में भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला वही रहेगा एवरेज पीरियड का, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2, बस एवरेज पीरियड निकालना है और सीधा सीधा आपको इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर देना है। ये जो फॉर्मूला इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का दिया हुआ है, यहाँ एवरेज पीरियड पुट कीजिए, आपको सिंपली इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कर लेंगे आप आराम से। तो मुझे नहीं लगता कि स्टूडेंट्स के बहुत मुश्किल काम है, छोटा सा आपको सीक्वेंस दिया हुआ है, लेकिन जब आप क्वेश्चंस करेंगे ना तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी इनको करने की, ठीक है। और जब आपकी स्पीड बढ़ जाएगी तो आप बहुत इजीली इन सारे क्वेश्चंस को कर पाएंगे। तो ये हमारा एवरेज पीरियड पर बेस्ड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने का तरीका था, मेथड था, मेथड नंबर फर्स्ट जो आज हमने सीखा। मेथड नंबर फर्स्ट के अंदर अमाउंट यानी कि ड्राइंग्स का जो अमाउंट होता है वो फिक्स होता है और टाइम पीरियड भी फिक्स होता है। आप देख रहे हैं ना, हर महीने की शुरुआत में किया जा रहा है, ठीक है, हर महीने के बीच में किया जा रहा है, हर महीने के आखिर में किया जा रहा है। तो यहाँ टाइम पीरियड भी फिक्स था, अमाउंट भी फिक्स था, अमाउंट भी फिक्स, टाइम पीरियड भी फिक्स, तो दोनों फिक्स दिए हुए हैं, इसलिए हमने एवरेज पीरियड मेथड यहाँ फॉलो किया। ओके, तो इसी तरीके से अब आगे चलेंगे हम अपने मेथड नंबर 2 की तरफ, जहां पे अमाउंट ऑफ ड्राइंग सेम नहीं होता, ठीक है ना, और ना ही इंटरवल्स, ना ही इनका जो पीरियड होता है वो सेम होता है। मतलब अलग टाइम पीरियड पे एक डिफरेंट अमाउंट ही विड्रॉ किया जा होता है, ना अमाउंट सेम है ना टाइम पीरियड सेम है। जब दोनों सेम ना हो तो आप कौन सा मेथड फॉलो करते हैं? आप मेथड फॉलो करते हैं सिंपल या प्रोडक्ट मेथड, लाइक दिस, ये रहा, ठीक है ना। आइए देखते हैं मेथड नंबर 2। तो ये रहा बच्चों हमारा सेकंड मेथड, मेथड नंबर सेकंड। और ये कब फॉलो होगा? जब अनइक्वल अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स हो, जब अनइक्वल अमाउंट ऑफ ड्राइंग विड्रॉ किया जा रहा हो, ठीक है, ड्राइंग का अमाउंट फिक्स ना हो, कभी भी कुछ भी कितना भी अमाउंट विड्रॉ कर दिया जा रहा हो, और कभी भी यानी कि कोई फिक्स टाइम पीरियड ना हो, इररेगुलर या डिफरेंट इंटरवल्स पे, ठीक है। तो हम यहाँ पर सिंपल या प्रोडक्ट मेथड फॉलो करते हैं, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर दिखा रखा है, ठीक है। तो ये बट दोनों मेथड अलग अलग है, दोनों ही से आप निकाल सकते हैं, दोनों से ही आंसर सेम आएगा, चाहे आप सिंपल से निकाल लीजिए चाहे आप प्रोडक्ट से निकाल लीजिए, बट दोनों का थोड़ा सा तरीका डिफरेंट है। आइए मैं आपको एक क्वेश्चन से यहाँ पर समझाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन लिया हुआ है बच्चों, आइए देखते हैं। यहाँ ए इज ए पार्टनर इन ए फर्म कह रहा है क्वेश्चन के अंदर। ये सिंपल मेथड पहले मैं आपको बता रहा हूँ, ये हम सबसे पहले सिंपल मेथड से समझेंगे कि किस तरह से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सिंपल मेथड के अकॉर्डिंग कैलकुलेट की जाती है। क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ कह रहा है कि ए इज ए पार्टनर इन ए फर्म, ही विड्रू द फॉलोइंग अमाउंट ड्यूरिंग द ईयर 2020, यानी कि 2020 में उसने इस तरह से कुछ अमाउंट विड्रॉ किया हुआ है। तो 1 मई को 4000 रुपए विड्रॉ कर लिए हमने 1 मई को, फिर 1 अगस्त को, देखिए टाइम पीरियड सेम नहीं है, फिर 30 सितंबर को, फिर 31 जनवरी को, फिर 31 मार्च को, बिल्कुल टाइम पीरियड सेम नहीं, कभी भी कुछ भी विड्रॉ कर लिया। और देखिए अमाउंट भी, देखिए अमाउंट भी फिक्स नहीं है यहाँ पर, 4000, 10,000, 4000, 12,000, 4000, ठीक है ना। तो अमाउंट भी फिक्स नहीं है, और यहाँ पर अगर आप देखें तो टाइम पीरियड भी फिक्स नहीं। जब ऐसी सिचुएशन मिले आपको ड्राइंग्स की, ठीक है, तो आप सिंपल मेथड लगाइए या प्रोडक्ट। तो फिलहाल तो मैं अभी आपको सिंपल मेथड यहाँ समझा रहा हूँ। आइए देखें, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 7.5% पर एनम पे होगा, और कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट टू बी चार्ज ऑन ईच ड्राइंग फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020 में, ठीक है। तो बच्चों आपको करना ये है स्टूडेंट्स कि आपको पहले इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए बाय द सिंपल मेथड आपको 4 कॉलम बनाने हैं, ठीक है। कॉलम नंबर ये आपका सबसे पहला कॉलम है, कॉलम नंबर 1, 2, 3 एंड 4, ये 4 कॉलम आपको बनाने हैं। पहले 2 कॉलम तो आप देख पा रहे होंगे, कौन कौन से वाले, ये वाले और ये दोनों कॉलम, ठीक है। आपको बिल्कुल ऊपर क्वेश्चन से एज इट इज है मिल रहा है, डेट एज इट इज आ गई है, ठीक है, देख पा रहे होंगे आप यहाँ पर। डेट अगर आप देखें तो एज इट इज सारी डेट वैसे ही मेंशन कर दी गई है। अमाउंट अगर आप देखेंगे तो अमाउंट भी एज इट इज आ गया है, ठीक है ना। बस ये 2 कॉलम जो लास्ट के हैं इनको थोड़ा सा अलग से बनाया गया है। कैसे? आइए इनको बनाना सिखलाता हूं मैं आपको। यहाँ पे आप क्या करेंगे, पहले निकालेंगे नंबर ऑफ मंथ्स अप टू द 31st ऑफ, सॉरी बट यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट है, आप ठीक कर लीजिएगा कि यहाँ 31st ऑफ दिसंबर नहीं लेना है आपको, 31st ऑफ मार्च पे लेना है। हो गया होगा, मुझसे ही मिस्टेक हो जाती है कई बार एडिट करते हुए, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पर आपको 31st ऑफ दिसंबर नहीं 31st ऑफ मार्च, क्यों लेना 31st ऑफ मार्च? क्योंकि 31st ऑफ मार्च ही इनका ईयर एंड हो रहा है, ठीक है। तो 31st ऑफ मार्च तक लगाइए। 1 मई से लेके इनके 31st ऑफ मार्च तक कितना टाइम पीरियड हो गया? 1 मई से कैलकुलेट कीजिए, मई का पूरा महीना, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने हो गए? 9, 10 और 11 महीने हो गए। देखिए 11 मंथ आ रहे हैं यहाँ पर,
ठीक है, बिल्कुल सेम इसी तरीके से 1 अगस्त से काउंट कीजिए 8 महीने आ गए, 30 सितंबर से काउंट कीजिए 6 महीने आ गए, 31 जनवरी से कीजिए 2 महीने आ गए, ऐसे 31 मार्च से कीजिए 0 मंथ आ गया, क्योंकि 31 मार्च से 31 मार्च तो कुछ बचा ही नहीं ना, टाइम पीरियड 0 हो गया। ठीक, अब यहाँ आप इंडिविजुअली यानी कि ये जो ड्राइंग की हुई है 4000, 10,000, 4000, 12,000 और 4000 की, इनकी इंडिविजुअली आप ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। देखिए कैसे, 4000 पे 7.5% का रेट है, यहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहा हूँ 7.5/100 और 11/12, एवरेज पीरियड कितना लिया यहाँ, ये 11 मंथ। और ऐसे नीचे वाले में कितना लोगे आप, 8 मंथ, नीचे वाले में 6 मंथ, इससे नीचे वाले में 2 मंथ, इससे नीचे 0 हो जाएगा। तो आपने इनका अलग अलग इंटरेस्ट इंडिविजुअली कैलकुलेट कर लिया, फिर इनको चारों को सम अप किया तो 1075 रुपए का आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बाय द सिंपल मेथड कैलकुलेट होकर आ गया। आप समझ पाए? तो बस सिर्फ यहाँ पर आपका ये चीज डिफरेंट थोड़ी सी मेन है कि अगर आप यहाँ टाइम पीरियड आराम से 31 मार्च तक, अगर आप मान लीजिए आपको 1 अप्रैल से 31 मार्च का पीरियड दिया हो तो 31 मार्च तक कितना टाइम पीरियड हो गया वो निकाल लेना है, या अगर 31 दिसंबर तक दिया हुआ है तो 31 दिसंबर तक कैलकुलेट कर लीजिए। वैसे होगा नहीं, क्योंकि 2013 के बाद जो कंपनीज एक्ट में चेंज हुआ है उसके बाद तो अब 31 मार्च के ही पीरियड हर क्वेश्चन में दिया जा रहा है। बट इन केस क्या कोई अगर पुराने क्वेश्चन या पुरानी सैंपल पेपर को आप कर रहे हैं तो वहाँ 31 दिसंबर का भी पीरियड देखने को मिल सकता है। ठीक है ना, तो इसलिए फिलहाल तो हमने यहाँ 31 मार्च के अकॉर्डिंग लिया है स्टूडेंट्स। ठीक है, इनको फिर आप इंडिविजुअली इनकी ड्राइंग्स कैलकुलेट कर लेंगे, यहाँ पे इसकी अलग इसकी अलग इसकी अलग, इनको टोटल करेंगे इन सभी को, तो आपको 1075 रुपए का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट होकर बाय द सिंपल मेथड मिल जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि सिंपल मेथड का किस तरह से इस्तेमाल कर आप इंडिविजुअली इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालेंगे, फिर सबको सम अप कर देंगे तो आपका टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पूरे पीरियड का मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये था हमारा सिंपल मेथड। चलते हैं आगे, जो है हमारा प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड के लिए भी मैंने सेम बिल्कुल यही इलस्ट्रेशन लिया है, पूरा यही क्वेश्चन ले लिया है, एज इट इज पूरा क्वेश्चन यही है यहाँ पर। ठीक है, बस हमें थोड़ा सा जो क्वेश्चन है वो नीचे चेंज है। आइए देखें, 4 कॉलम जैसे हमने पीछे बनाए थे वैसे ही 4 कॉलम यहाँ पे भी हैं। देखिए ये सारे वही डेट का कॉलम बिल्कुल सेम एज इट इज वैसे ही है, और यहाँ अमाउंट जो विड्रॉ किया गया था ये भी वो भी सेम ही है, और यहाँ पीरियड जो था ये वो भी बिल्कुल सेम दे रखा है। ठीक है, यानी कि 31 मार्च तक कितना टाइम है, तो 3 कॉलम तो आपको बिल्कुल सेम मिल गए, ए बी और ये सी जो आपने पीछे किए थे। देख पा रहे होंगे आप, देख लीजिए एक बार कंपैरिजन कर लीजिए। ठीक है ना, 1 मई को 11 मंथ से, और सेम वही चीज यहाँ दी हुई है। ठीक है ना, 1 मई को 11 मंथ्स, ऐसे ही 1 अगस्त को 8 मंथ्स दिए आपके हैं, और ऐसे ही 31 मार्च से 0 मंथ। ठीक है, तो ये आपका पीरियड आ गया। अब सिंपल मेथड और प्रोडक्ट में फर्क क्या है वो मैं आपको समझा दूं। सिंपल मेथड में स्टूडेंट्स आपने क्या किया था, इंडिविजुअल ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट किया था। यहाँ हम कंबाइन यानी कि सारे का पहले प्रोडक्ट निकालेंगे, ठीक है, फिर उसका सम करेंगे, फिर उसके ऊपर निकालेंगे एवरेज बेसिस पे हम टोटल इंटरेस्ट ऑन दीज ड्राइंग। ठीक है, कैसे आइए देखते हैं। यहाँ आप क्या करेंगे, प्रोडक्ट निकालेंगे लास्ट वाले कॉलम के अंदर। यहाँ जो आपने ड्राइंग की थी उसके एवरेज पीरियड से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कितना टाइम पीरियड तक वो ड्राइंग यूज हुई, तो 4000 मल्टीप्लाई 11 मंथ 44,000, फिर आगे 10,000 मल्टीप्लाई बाय 8, ठीक है, ऐसे 4000 मल्टीप्लाई 6, 12,000 मल्टीप्लाई 2, 4000 मल्टीप्लाई 0, तो करते हुए इस तरह से ये टोटल प्रोडक्ट आ जाएगा। टोटल प्रोडक्ट का सम कर लीजिए, 1,72,000 रुपए आएगा। फिर इसी 1,72,000 पर 7.5% का रेट लगाकर मल्टीप्लाई 1/12 कर दीजिए। बस ये बात ध्यान रखिएगा कि 1/12 से मल्टीप्लाई करनी है यहाँ पर, क्योंकि एवरेज पीरियड तो आप कोई लगा ही नहीं सकते कि आपने इंडिविजुअली यहाँ सबका प्रोडक्ट ले लिया है, तो इसलिए आप एवरेज पीरियड यहाँ मल्टीप्लाई में 1/12 ही रखेंगे। ठीक है, और करके निकालेंगे तो देखिए आया ना सेम 1075, बिल्कुल सेम इसी की तरह। देखिए इसका भी 1075 और इसका भी 1075। तो आप चाहे सिंपल मेथड फॉलो कर लीजिए, ठीक है ना, या आप प्रोडक्ट फॉलो कर लीजिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दोनों से ही सेम निकल कर आएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इस तरह से हम जब टाइम पीरियड सेम ना हो, अमाउंट ऑफ ड्राइंग सेम ना हो, तो इस तरह से सिंपल और प्रोडक्ट मेथड का यूज करके स्टूडेंट्स बहुत इजीली हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ कैलकुलेट कर सकते हैं। और आई होप कि आज आपने काफी कुछ सीखा है। थोड़ा सा जल्दी से रिवीजन ले लेते हैं। आप लोगों ने सबसे पहले 2 मेथड देखे, एक तो था हमारा एवरेज पीरियड मेथड, फिर दूसरा मेथड था आपका सिंपल और प्रोडक्ट मेथड। सिंपल और प्रोडक्ट मेथड मैंने आपको अभी जस्ट डिफाइन कर दिया है, ठीक है, और आपने एवरेज पीरियड के अंदर अलग अलग पीरियड्स के हिसाब से एवरेज पीरियड कैलकुलेट करना सीखा, फिर उसको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के फॉर्मूले में फिट करना सीखा। पीरियड कौन कौन से थे आपके पास, 12 महीने के पीरियड पे था, ठीक है ना, और आपके पास 6 महीने के पीरियड पे था, 9 मंथ्स के पीरियड पे आपको मैंने बताया था, क्वार्टरली बताया था। 4 तो मैंने इंपॉर्टेंटली आपको समझाए भी है, बताए भी यहाँ पर, ठीक है, और उसके हिसाब से आप अपने एवरेज पीरियड कैलकुलेट करके
करके फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाले फॉर्मूले के अंदर जो कि था हमारा एनुअल ड्राइंग मल्टीप्लाई में रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई में एवरेज पीरियड बाय 12, इससे करके आप इजीली इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट वहां पर कर सकते हैं। तो ये था हमारा एवरेज पीरियड मेथड। और सिंपल और प्रोडक्ट मेथड तो बच्चों मैंने आपको जस्ट अभी ही बताया, ये रहा दोनों मेथड है आपके, सिंपल और प्रोडक्ट मेथड। ठीक है, तो आई होप कि आपको दोनों में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। सिंपल और प्रोडक्ट मेथड में क्या होता है, सिंपल मेथड के अंदर आप इंडिविजुअल ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट निकालते हैं, प्रोडक्ट के अंदर आप पहले प्रोडक्ट निकालते हैं, सम कर लेते हैं, फिर उसके ऊपर कंबाइन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो आई होप बच्चों कि आपको मेरी दी हुई जानकारी समझ में आई होगी और काफी बेनिफिटेबल रही होगी आपके लिए। जो आज मैंने आपको इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करी पार्टनरशिप अकाउंटिंग पर बेस्ड, जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करके दिखाया, आपके लिए ये बेनिफिटेबल होगा और आपको समझ में आया होगा। और इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियोस के लिए मेरे चैनल पे बने रहिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो टू द एंड बच्चों। और अपनी अगली वीडियो तक के लिए गुड बाय, सी यू।